हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका HTML का पार्ट 35। इसके अंदर हम देखेंगे आपका ग्लोबल एट्रीब्यूट्स के बारे में कि ग्लोबल एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं एंड इनको कैसे यूज कर सकते हैं अपने HTML में। सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस आप सबको पता है HTML की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। अराउंड हम इसमें मिनिमम 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल। एंड गाइस जब HTML कोर्स एंड CSS कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसी के अंदर 10 रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट भी कवर करेंगे जो कि HTML CSS बेस्ड होंगे गाइस, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में ग्लोबल एट्रीब्यूट के बारे में कि सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइटल भी दिख रहा होगा कि ग्लोबल एट्रीब्यूट होता क्या है एंड इसके बारे में किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, HTML ग्लोबल एट्रीब्यूट्स रेफर टू द एट्रीब्यूट कॉमन टू द ऑल HTML एलिमेंट्स थ्रू दे मे बी हैव नो इफेक्टेड ऑन नो सम एलिमेंट्स, ठीक है। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जो HTML ग्लोबल एट्रीब्यूट्स है ना, वो रेफर करते हैं कॉमनली और सारे के सारे जितने एलिमेंट्स और टैग्स मिलते हैं हमारे को HTML के अंदर वो उसमें, एंड ये कोई इफेक्ट भी नहीं करते लाइक एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। ग्लोबल एट्रीब्यूट स्पेसिफाई ऑन बोथ स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड एलिमेंट्स, लाइक जो आपका स्टैंडर्ड है एलिमेंट्स उन पे भी और नॉन स्टैंडर्ड एलिमेंट जो है नहीं है उन पे भी, ठीक है। दोनों तरफ से लाइक स्टैंडर्ड एलिमेंट नॉन स्टैंडर्ड एलिमेंट दोनों पे ये चीजें काम करती हैं इसकी, और किस तरीके से काम करती हैं वो तो देखेंगे हम अभी। अब बात करते हैं इसके बाद में, ये हो गया आपका ग्लोबल एट्रीब्यूट। और ग्लोबल एट्रीब्यूट क्या होता है, बस रेफर करने का काम करता है, वो भी HTML एलिमेंट पे, वो भी सब के, ठीक है। ध्यान रखना पूरे के पूरे HTML के एलिमेंट्स पे, सब पे, ठीक है। अब वो उसकी लिस्ट किस तरीके से, वो एट्रीब्यूट की लिस्ट कौन कौन सी वो देखिए, लिस्ट ऑफ ग्लोबल एट्रीब्यूट, ठीक है। अब मैं इनकी सारे के सारे के एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि इनमें से बहुत सारे तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस कुछ वीडियोस में पढ़ा दिए। अब इनमें से जो मैंने नहीं पढ़ा है ना, उनकी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। मैं इसके रिसोर्सेज भी बताऊंगा आपको कि कहां से आप इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सबसे पहला है आपका यहाँ पे एक्सिस की, ठीक है। एक्सिस की का मतलब क्या है, इट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू एक्टिव फोकस स्पेसिफाई एलिमेंट, ठीक है। ये क्या है कि आपका शॉर्टकट है आपका कीबोर्ड का, कि आपका जो एक्टिव दिखाना है ना आपको लिंक, ये है बेसिकली आपका एंकर के साथ में चलता है, HRF जो मैंने आपको एंकर टैग पढ़ाया था उसके साथ में आपका ये सबसे ज्यादा चलता है कि फोकस करने पे, क्योंकि आप जब तक किसी चीज पे क्लिक नहीं करवाएंगे जब तक आपका फोकस नहीं होगा ना गाइस, तो वो चीज किस पे होगा फोकस, वो हो सकता है आपका बटन पे, वो एंकर टैग पे, ठीक है। तो वो चीजें आपकी यहाँ पे काम आएंगे और ये वहां पे एट्रीब्यूट काम आता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट आपका ऑटो कैपिटलाइज की, ठीक है। ये क्या है आपका, इट इज यूज्ड टू कैपिटलाइज द टेक्स्ट एंटर्ड एडिड बाय द यूजर ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब बेसिकली इसका जब हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं ना, तो सपोज इनपुट फील्ड है, ठीक है। इनपुट फील्ड पे हम कोई वैल्यू फिल करवा रहे हैं यूजर से फॉर्म के अंदर। अब उसमें हम क्या करेंगे, जैसे ही फिल करेगा ना यूजर, सपोज उसने स्मॉल केस में लिखा है सारा कुछ, ठीक है, इट मींस की लोअर केस में। अब मैं चाहता हूं उसमें कैपिटलाइज हो जाए, इट मींस की फर्स्ट वर्ड उसका कैपिटल हो जाए, तो उस टाइम पे हम इस वाले को यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं, वहां पे एट्रीब्यूट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ऑटो फोकस, ठीक है। ऑटो फोकस क्या है आपका, द ऑटो फोकस एट्रीब्यूट इन HTML इज यूज्ड टू स्पेसिफाई दैट द एलिमेंट शुड गेट फोकस व्हेन द पेज लोड्स, इट इज अ बुलियन एट्रीब्यूट। बुलियन मतलब क्या होता है कि आप आगे जब जावास्क्रिप्ट की सीरीज देखेंगे ना, तो बुलियन में आपको वैल्यू मिलती है, ट्रू एंड फॉल्स बोलते हैं बेसिकली इसे, उसके अंदर आपको वैल्यू मिलती है, इट मीन की टेक्स्ट फॉर्म में मिलती है चीजें। तो वहां पे आपका क्या है, इसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स वाली चीज में आपका क्या है, ऑटो फोकस। जब पेज लोड होता है ना, जैसे मैंने आपको इनपुट वाले फॉर्म वाले में भी दिखाया था, जब पेज लोड होता है तो आप इनपुट पे फोकस लगवा सकते हैं। तो वही चीज के बारे में बात कर रहा है कि किस तरीके से आप ये एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्लास, ठीक है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था क्लास। इट स्पेसिफाई वन एंड मोर क्लास नेम फॉर द HTML एलिमेंट। जैसे मैंने आपको क्लास के बारे में पढ़ाया था ना कि क्लास क्या होता है, क्लास कैसे यूज कर सकते हैं, क्लास में मॉडिफिकेशन कैसे होती है, एक क्लास के नेम को कैसे मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैंने जो क्लास के अंदर बताया था ना, वही चीज यहाँ पे भी मेंशन करी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद यहाँ पे कंटेंट एडिटेबल, ठीक है। कंटेंट एडिटेबल क्या चीज है, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वेदर द कंटेंट प्रेजेंट इन द एलिमेंट एडिटेबल और नॉट। बेसिकली जो कंटेंट हम प्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो एडिटेबल है या नहीं। बेसिकली आपने देखा था बहुत सारी चीजों पे मैंने आपको डिसेबल भी पढ़ाया था, ठीक है, इनपुट के अंदर, कि वहां पे यूजर से हम जब डिसेबल एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो वो वहां पे कुछ भी मूवमेंट्स नहीं कर सकता, लाइक क्लिक भी नहीं कर सकता, फोकस भी नहीं कर सकता, और कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकता। और वैसे ही आपके पास में रीड ओनली भी मिलता है जो फॉर्म के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे भी चीजें बता रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, व्हेन दिस एट्रीब्यूट इज नॉट टू सेट अ एलिमेंट, दिस एलिमेंट विल इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स में क्या है कि जो भी पेरेंट्स का बिहेवियर होगा ना कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के टाइप में, वो चीजें वहां पे उसको कंट्रोल करती है, जैसे कि आपने देखा था फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा और भी इसके अंदर लिस्ट है एट्रीब्यूट्स की, डेटा, ठीक है। अब ये डेटा है क्या, देखा होगा आपने जब जावास्क्रिप्ट में आपको पढ़ाऊंगा ना और CSS पढ़ाऊंगा, उसके अंदर ये एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। अब ये खुद से भी हम बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये एट्रीब्यूट, इट कैन बी यूज्ड टू डिफाइन ऑन
कस्टम डेटा एट्रीब्यूट। सपोज आपको कोई कस्टम डेटा एट्रीब्यूट आपको एट्रीब्यूट बनाने अपने खुद के, तो आप क्या करेंगे, डेटा हाइफन और उसके आगे जो भी नाम आपको देना है, टाइटल, हेडिंग, कस्टम, स्क्रॉल, जो भी चीजें आगे चल के जब मैं आपको सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर चीजें दिखाऊंगा सीरीज के अंदर, तब आप इस चीज को देखेंगे और बेहतर तरीके से। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे DIR। DIR इट मींस की डायरेक्शन के लिए शॉर्ट फॉर्म है आपका। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द टेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ द एलिमेंट कंटेंट। अब बेसिकली इस चीज का आपका मतलब भी समझ में आ रहा होगा कि जो टेक्स्ट का डायरेक्शन है, इट मींस की सेंटर, राइट, ये सारी चीजों के लिए इस चीज को यूज करा जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको चीजें पढ़ा रखी है, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में ड्रैगेबल, ठीक है। ड्रैगेबल है क्या? इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वेदर अ एलिमेंट इज ड्रैगेबल और नॉट। बेसिकली आपका जो कंटेंट मूवमेंट करवा सकते हैं ना हम, वो कैसे करवा सकते हैं, अगर वो मूवमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता, वो भी हम बता सकते हैं यहाँ पे। लिंक्स इमेज आर बाय डिफॉल्ट ड्रैगेबल, कि आपके जो लिंक्स होते हैं ना और जो इमेजेस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ड्रैगेबल होते हैं, कि लाइक उनको मूवमेंट में आप कर सकते हैं, उनको स्विच, ठीक है। ये सारी चीजें देखी हैं आपने। अब बात करें इसके बाद में इंटर की हिंट, ठीक है। आप सपोज इनपुट है आपका, इनपुट पे आपको मैंने बताया था ना हिंट कैसे देना है, तो वो देखिए यहाँ पे। इट प्रोवाइड अ हिंट ऑन व्हाट लेबल और आइकन टू प्रेजेंट ऑन अ वर्चुअल की वाइल प्रेसिंग कीज, ठीक है। अब जैसे बेसिकली यहाँ पे आप समझ भी रहे होंगे कि लाइक की सपोज यूजर हूं मैं, ठीक है। अब मैंने एक इनपुट में जैसे मैं फिल कर रहा था तो मेरे को वो हिंट दे रहा था, लाइक ऑटो कंप्लीट वाले ऑप्शंस आपने देखे थे, उस तरह ही आप यहाँ पे इस चीज को भी यूज कर सकते हैं कि लाइक की यूजर से आप पहले बता सकते हैं कि जो भी वो टाइप करने की कोशिश कर रहा है उससे सिमिलर जो वर्ड्स उसको मिलेंगे वो वहां पे आप दिखा भी सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में हिडन की। जो हिडन वाली फील्ड आपको मैंने उसके अंदर टाइप भी बताया था। इट इज यूज टू डिफाइन द विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब ये जो हिडन है ना आपका, वहां पे आप ये बता सकते हैं कि वो एलिमेंट शो हो या नहीं हो। इट कंटेन्स अ बुलियन वैल्यू, मैंने आपको बताया ना बुलियन ट्रू एंड फॉल्स के रूप में आता है आपके पास में वैल्यू। If this attribute is used, the browser will not disable element that have the hidden attribute specified। मैंने आपको बताया था ना जब वो इनपुट टाइप मैंने वहां पे हिडन लिखा था तो वो वहां पे आ तो रहा था, बट ब्राउजर पे वहां पे वो शो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो उसको हम क्यों यूज करते हैं हिडन वाली फील्ड्स को? वहां पे इसलिए करते हैं कि किसी भी चीज के एट्रीब्यूट की वैल्यू को ना स्टोर कराने के लिए। सपोज मैंने यूजर से कोई वैल्यू ले ली, ठीक है, उस चीज को अपेंड करके मैं क्या करूंगा, उसके अंदर डाल दूंगा। इट मींस की जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो जावास्क्रिप्ट में ही आपको समझ में आएंगी, अभी थोड़ा सा आपको ऊपर से जारी होंगी चीजें, बट समझने की कोशिश करिए। जो जो चीजें आपके पास में है ये उतनी है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए इन सब की, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ग्लोबल एट्रीब्यूट कौन कौन से आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में यहाँ पे आईडी की, तो आईडी भी मैंने आपको पढ़ा रखा। इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट एंड यूज्ड बाय सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट टू परफॉर्म अ कंटेंट टास्क फॉर अ यूनिक एलिमेंट। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा रखा है। आईडी हम क्यों यूज करते हैं? यूनिक एलिमेंट के लिए, फर्स्ट। सेकंड थिंग, एंड सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर इसकी सबसे ज्यादा यूजेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर सपोज कोई भी चीज आपको यूनिक रखनी है एक पेज पे एक, तो उस पे एक आईडी से कर दे, आईडी देने के बाद में उसको सीएसएस में यूज कर ले, एंड उसी पे अगर आपको कोई फंक्शनैलिटी चलानी है तो वो आप जावास्क्रिप्ट में आईडी के थ्रू कर सकते हैं, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस सबसे कम होते हैं गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में इनपुट मोड की। जैसे मैंने आपको इनपुट के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया फॉर्म के अंदर। इट इज यूज्ड टू मेनली टू प्रोवाइड अ हिंट टू ब्राउजर ऑन विच कीवर्ड्स configuration to use the editing this element, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपको एलिमेंट दिख रहा होगा लास्ट में, एंड यहाँ पे जितनी भी चीजें ये प्रोवाइड करता है मेनली प्राइवेट रूप से इनपुट के अंदर, जो फॉर्म मोड के अंदर आपको मिलता है। जैसे मैंने आपको दिखाए थे इतने सारे टाइप्स उसके बताए थे, एट्रीब्यूट्स मैंने बताए थे, वैल्यू बताए थे, सबमिशन बताया था, फॉर्म के एट्रीब्यूट्स बताए थे, वो सारे के सारे जो मैंने आपको करके दिखाए थे उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जो कि आपको ब्राउजर पे विजिबल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट कौन से आपके इसके अंदर नेक्स्ट और भी हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे इज, ठीक है। अब ये इज क्या है? स्पेसिफाइड दैट स्टैंडर्ड एचटीएमएल बिहेव्स एज अ रजिस्टर कस्टम बिल्ड इन एचटीएमएल। जैसे कि आपका जो इज है ना, वो आपका बेसिकली बिहेवियर सेट करने के लिए करता है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, कस्टम आपका एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को वहां पे वो दिखाते हैं। जब ब्राउजर पे आप कोई भी एक कस्टम बनाते हैं ना चीजें, तो वहां पे शो ऑफ करने के लिए ये चीजें होती हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या है आपका, ये ग्लोबल आपको पहचान देने के लिए, वहां पे आइटम को यूनिक बनाने के लिए आपको इसको यूज करा जाता है, आइटम आईडी को, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद है आपका आइटम प्रॉप करके, इट मींस कि प्रॉप करके, ये आपका किसके लिए होता है? ये प्रॉपर्टी के लिए होता है, जैसे नीचे मैंने लिखा भी है कि ऐड करने के लिए, प्रॉपर्टीज ऐड करने के लिए आइटम की। एंड देन उसके बाद है आपका आइटम स्कोप। आइटम स्कोप क्या करता है? इट वर्क्स विद आइटम types to ensure that the HTML content in a block is about is particular item। अब बेसिकली ये क्या है कि स्कोप ये बताने का काम करता है, इन ब्लॉक एलिमेंट किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं आप उसके स्कोप को, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन करता है। ये सारे एट्रीब्यूट्स करके देखिएगा आप, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका नेक्स्ट
आइटम टाइप, ठीक है, आइटम टाइप है क्या? इट स्पेसिफाई द यूआरएल वोकैबुलरी व्हिच इज यूज्ड टू डिफाइन आइटम प्रॉप्स। जो कि आप आइटम प्रॉप्स में यूज करते हैं ना ऐड प्रॉपर्टी करके, वही सारी के सारी यहां पे इसके पास में वोकैबुलरी होती है जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड रहती है, ठीक है। अब इसके बाद है आपका लैंग। लैंग मतलब होता है आपका लैंग्वेज के लिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लाइक जब HTML जब हम लिखते हैं डॉक टाइप डिफाइन करते हैं, फिर उसके अंदर आपके पास में लैंग होता है। लैंग के अंदर आप किस लैंग्वेज पे इस चीज को चलाते हैं वो वहां पे आप डिफाइन कर सकते हैं, ओके। It is used to specify the language of the element content. Some example of the language are EN. EN मतलब आपका क्या होता है? For English. ES मतलब आपका स्पेनिश, एसेट्रा, ठीक है। ये सब हम वहां पे डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, आपने देखा भी होगा। एंड इसके बाद है आपका नॉन। नॉन्स में आपका क्या आता है? नॉन्स क्या होता है आपका यहाँ पे? इट इज अ क्रिप्टोग्राफिक नॉन्स नंबर यूज्ड वंस used by the content security policy to check given fetch allowed to proceed or not, ठीक है। proceed मतलब और not करने का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है? अब यह आपका किस लिए होता है? ये सिक्योरिटी के लिए होता है, ठीक है। सिक्योरिटी में आपने जैसे मैंने फॉर्म के अंदर बताया था ना, आपके पास मेथड होते हैं गेट एंड पोस्ट के। जैसे कि आपको पता है कि यूआरएल के अंदर डेटा आप सेंड कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको गेट क्या करता है? वहां पे शो कर देता है, बट पोस्ट क्या करता है? आपका वहां पे शो नहीं करता। तो उसी से रिलेटेड चीजें ये सारी की सारी वहां पे। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे पार्ट, ठीक है। इट इज अ स्पेस सेपरेट लिस्ट ऑफ द पार्ट नेम्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। पार्ट आपका क्या करता है? स्पेस बना के सेपरेट लिस्ट देता है। जैसे लिस्ट के लिए मैंने आपको दो बताए थे, सिलेक्ट लिस्ट, ठीक है, जिसके अंदर ऑप्शंस मिलते हैं, एक है आपका वहां पे डेटा लिस्ट, ठीक है। अब इसके बाद बात करें, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे स्लॉट। इट इज यूज्ड टू साइन अ स्लॉट इन अ शैडो डोम। डोम मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ मॉडल, या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये भी बोल सकते हैं आप। शैडो ट्री टू एलिमेंट, ठीक है। बेसिकली आपका स्लॉट वहां पे फिक्स करने के लिए जो ब्राउजर पे जितनी भी चीजें आपको दिखती है ना, वो स्लॉट के हिसाब से दिखती हैं, कि वो सीक्वेंस में दिखती हैं, ठीक है, जिसको आप डोम बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ मॉडल, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपने चीजें देखी कि स्लॉट क्या होता है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट में और भी लिस्ट है आपके पास में, यहाँ पे स्पेल चेक, ठीक है। स्पेल चेक का मतलब भी आप समझ रहे होंगे, जितनी भी आपकी ग्रामर से रिलेटेड चीजें होंगी ना, वो भी आप यहाँ पे चेक करवा सकते हैं। द स्पेल चेक फीचर इन द HTML इज यूज्ड टू डिडक्ट ग्रामेटिकली और स्पेलिंग मिस्टेक्स इन द टेक्स्ट फील्ड्स, जो कि आपको बेसिकली मैंने बताया ना, आपको जो टेक्स्ट होते हैं ना आपके, वो चेक करने के लिए पर्पस में वो चीज बताता है वहां पे। स्टाइल आपका क्या करता है? Style in the HTML are basic rule that describe how a document will be present in a browser. मैंने आपको बताया ना, स्टाइल के अंदर वे इट मींस कि CSS से हम ये कर सकते हैं कि किस तरह से हम अपने जो वेब होता है ना, वेब के लेआउट्स होते हैं या वेबसाइट होती है, उनको किस तरीके से शो अप कर सकते हैं अपने ब्राउजर पे गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में टैब इंडेक्स की, ठीक है। टैब इंडेक्स क्या है? टैब इंडेक्स के अंदर होता है आपका यहाँ पे, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द टैब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। पहली चीज कि ऑर्डर क्या होता है उसका, जैसे मैंने अभी आपको डोम बढ़ाया ना कि इसका सीक्वेंस क्या होता है, स्लॉट क्या होते हैं, वैसे ही आपका वहां पे ऑर्डर होता है। इट इज यूज्ड व्हेन द टैब बटन इज यूज्ड फॉर नेविगेटिंग। अब नेविगेटिंग मतलब सपोज फोकस कर रहा है कोई चीज, किसी चीज पे क्लिक करवाना, ठीक है, एंकर टैग हो गया, बटन हो गया आपका, या इनपुट के ऊपर फोकस करवाना, ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। टाइटल है इसके बाद में, इट इज यूज्ड टू डिफाइन द टाइटल ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने आपको टाइटल कितनी बार बताया कि टाइटल आपका कहां दिखता है, सबसे ज्यादा मैंने आपको यही दिखाया। सेट द टाइटल इन ब्राउजर टूलबार, ठीक है, एंड प्रोवाइड द टाइटल फॉर द वेब पेज व्हेन इट एडेड टू फेवरेट्स। अब सपोज जैसे कि आपने टाइटल वहां पे यूज कर लिया, ठीक है। अब वो टाइटल मैंने आपको बताया ना क्यों देना जरूरी है, क्योंकि जिससे कि हमारे पेज के बारे में, जो भी आपका सिंगल पेज है या मल्टी वेबसाइट्स है, उसमें आप वहां पे शो कर सकते हैं ये पेज पर्टिकुलर किस चीज के बारे में है। अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पे ट्रांसलेट की, कि ट्रांसलेट क्या है? द ट्रांसलेट एट्रीब्यूट इन HTML इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वेदर द कंटेंट ऑफ अ एलिमेंट इन ट्रांसलेटेड और नॉट, कि बेसिकली आप ट्रांसलेट करवा सकते हैं इस चीज को, जो आपका कंटेंट है ना सारा जो लिखते हैं आप, उसको ट्रांसलेट भी करवा सकते हैं या नहीं भी। ये सारे के सारे आपके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जितनी भी मैंने आपको लिस्ट बताई है गाइस, इनमें से मैंने मैक्सिमम आपको पढ़ा रखा है, ध्यान रखिएगा। और जो नहीं पढ़ा रखा मैंने, वो भी आप खुद से कर सकते हैं। और खुद से करने के लिए आपको एक वेबसाइट की नीड होगी। तो चलिए मैं यहाँ पे ब्राउजर पे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें और डिटेल में आप कहां से पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। सो गाइस, ब्राउजर पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे W3 का यहाँ पे आपको वेबसाइट दिख रही होगी, यहाँ पे आपको इसको ओपन करना है, ठीक है। इस ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको HTML ग्लोबल एट्रीब्यूट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इनके सामने लिस्ट भी दिख रही होंगी, जो कि सारे के सारी आपको विजिबल हो भी रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे सारे के सारी लिस्ट के अंदर अगर आप यहाँ पे क्लिक भी करेंगे ना, पर्टिकुलर जो टॉपिक्स मैंने आपको दिए, तो उनके एग्जांपल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं ये सारे के सारे एग्जांपल्स इसलिए नहीं दिखा रहा आपको, क्योंकि इनमें से बहुत सारे तो मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, और जो नहीं करवा रखे वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, वो भी देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गाइस आपका HTML URL अनकोडेड। अनकोडेड क्या होता है, URL क्या होता है, ये सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक टिल देन बाय बाय गाइस।